परमेश्वर ने कहा कि जब तक कोई, प्रभु यीशु मसीह ने, जब तक मेरा पिता किसी को खींच कर ना ले आए तो कोई भी उसकी उपस्थिति में नहीं आ सकता। हालेलुया। और ये परमेश्वर ने ये जगह दिया है, ये स्थान दिया है, आपको ये भवन दिया है कि आप जहाँ पर आके परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। जैसे हमारा क्रिसमस हुआ उसके लिए पहले थैंक्स करें, तारीफ करें परमेश्वर की। जो लोग जिन्होंने अटेंड किया इस क्रिसमस के प्रोग्राम को, सब तारीफ करें परमेश्वर की। बहुत सारे लोगों ने आशीष पाई, बहुत सारे लोगों ने छुटकारा पाया और बहुत सारे लोगों की गवाहियां आई और कईयों की आने वाली अभी। हालेलुया। आज इस साल का लास्ट संडे है, आज इस साल का लास्ट दिन भी है, आज इस साल का जो लास्ट ईयर का जो आज अंतिम डे है इसका 2023 का। और हम सब ने इस साल में, हम आशा करते हैं हम दुखों से निकलते हुए, परेशानियों से निकलते हुए, हमने परमेश्वर के अनुग्रह को पाते हुए इस साल को हमने कंप्लीट किया है। हालेलुया। इस साल के बीच में बहुत सारे लोग, हमारे रिश्तेदार, बैड न्यूज़ हमारे पड़ोसियों से, हमारे लोगों से हमें सुनने को मिली, लेकिन परमेश्वर ने मुझे और आपको, हम सबको संभाल कर रखा, इसलिए सारी महिमा परमेश्वर को मिली। हालेलुया। कल से हम एक नए साल की शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं और संडे को जो आने वाले फर्स्ट संडे है, हम चर्च की जो सेलिब्रेशन करते हैं हर साल, एक संडे की हम फिर से एक बड़ी मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं। उसके लिए हमने इस हफ्ता पूरा वर्क करना है और आज नाइट को आपके लिए एक बड़ी ग्रेस आने वाले वीक के लिए, आने वाले महीने, साल के लिए हम लेके आने वाले हैं। हालेलुया। क्योंकि आज फुल नाइट हम सोने वाले नहीं हैं, आज सफर में आना जाना और पूरा हम रहेंगे ग्रेस में। हर वो चीज जो हमें परमेश्वर की ओर से मिलती है, परमेश्वर के दास की ओर से मिलती है, मैं कलीसिया में उसे बांट कर हम उस चीज को लेते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का अनुग्रह, अब ध्यान से सुनना, परमेश्वर का अनुग्रह किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की चिंगाई किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का संसार में आना किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। बाइबल कहती है जो उसके ऊपर विश्वास करेगा वो उद्धार को पाएगा, वो चिंगाई को पाएगा, वो छुटकारे को पाएगा और परमेश्वर की बड़ी दया उसके ऊपर होगी। हालेलुया। परमेश्वर की बड़ी दया उसके ऊपर होगी। आज हम पहुंचे हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय के अंदर। जो पुराने लोग हैं उनको मालूम है कि हम बाइबल को एक एक अध्याय करके पढ़ रहे हैं, नया नियम को। आप हम आए हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय में, पेज नंबर 13 नए नियम के अंदर। आप निकाल सकते हैं उसे पेज नंबर 13 के अंदर, जहाँ पे हम पढ़ते हैं एक लकवे के विषय के बारे में। एक व्यक्ति था, बाइबल कहती है वो लकवे का रोगी हो गया। वो अपनी चारपाई के ऊपर, पंजाबी में हम अपनी लोकल भाषा में कहते हैं मंजे पर पै गया वो व्यक्ति, और उसका कोई भी सहारा नहीं है। और जब प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश दिया, पहाड़ी उपदेश के बाद प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे रोगियों को चंगा किया, बहुत सारे लोगों के जीवन में काम किया। और बाइबल कहती है यीशु मसीह का यश, यीशु मसीह की जो चर्चा, यीशु मसीह की बातें जो गांव-गांव में, नगर-नगर में, शहर-शहर में होने लगी कि यीशु मसीह नाजरत का रहने वाला, दाऊद की संतान में से, यूसुफ का बेटा, मरियम का बेटा, जब किसी के लिए प्रेयर करता है, जो कोई व्यक्ति उससे मिलता है वो उसे चंगा करता है, वो सबके ऊपर दया करता है। जब लोगों ने इस बात को सुना कि यीशु नासरी, जो कोई उससे मिलता है वो उसके ऊपर दया करता है, वो उसके ऊपर अनुग्रह करता है। और प्रभु यीशु मसीह अलग अलग जगह पे जाके, पिछले अध्याय में हम पढ़ते हैं कि पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि प्रभु यीशु मसीह पतरस के घर जाते हैं, वहां पे उसकी सास आई होती है। तो पतरस की सास को भी प्रभु यीशु मसीह ने उसके बुखार से उसे चंगा किया। अब ये चर्चा किन लोगों ने सुनी? जो आसपास के नगर के रहने वाले लोग थे, उन्होंने सुनी। और बाइबल कहती है इस लकवे वाले रोगी के, ये खुद आ नहीं सकता, ये खुद परमेश्वर की उपस्थिति में जा नहीं सकता, लेकिन बाइबल कहती है ऐसे 4 लोग मिले जिन्होंने इस व्यक्ति को प्रभु की उपस्थिति में ये लेकर आए। हम पढ़ेंगे,
लिखा है फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया। प्रभु यीशु मसीह कहां पे आए? अपने नगर में। पहले प्रभु यीशु मसीह कहां थे? प्रभु यीशु मसीह ने जब सेवा शुरू की नासरत गांव से, या प्रभु यीशु मसीह निकले जब उन्होंने बपतिस्मा लिया, तो प्रभु यीशु मसीह कहां चले गए थे? सीधा गलील में। कौन से प्रांत में गए प्रभु यीशु? गलील नगर में प्रभु यीशु मसीह गए। और गलील से फिर कहां जाते थे? कफरनहूम में, फिर सीरिया में, है ना, अलग अलग जगहों पे जाके प्रभु यीशु मसीह सेवकाई का काम कर रहे थे। और जहां पे लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह अब वापस अपने नगर में आए कुछ समय के बाद। जैसे हम प्रोग्राम करते हैं, कभी हमने एक गांव में प्रोग्राम कर लिया, एक घर में कर लिया, फिर दूसरे घर में कर लिया, तीसरे घर में कर लिया, चौथी जगह पे कर लिया। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह अलग अलग जगहों पे जाके प्रोग्राम कर रहे थे, लोगों को परमेश्वर का वचन सुना रहे थे। अब बाइबल कहती है बहुत समय के बाद प्रभु यीशु मसीह अपने नगर में आया, और देखो कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढांढस बांध, तेरे पाप क्षमा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हे पुत्र, ढांढस बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया और तेरे पाप भी क्षमा हुए। ऐसी क्या बात है प्रभु ने उस व्यक्ति से कही? पहले हम देखेंगे वो व्यक्ति आया नहीं था, जो बीमार था वो आया नहीं था, वो उसे लाया गया था। किसके द्वारा? जिन लोगों ने उद्धार पाया था, जिन लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया था, जिन लोगों को मालूम था कि यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है, जिनके घर में मीटिंग हो चुकी थी। अब उनको मालूम था कि जिस चर्च के हम हिस्सा है, जिस जीवित चर्च के हम मेंबर हैं, अगर वहां पर कोई भी व्यक्ति जाएगा वो बिना आशीष के वापस नहीं आएगा। उनके अंदर इतना विश्वास था, और 4 लोगों ने मिलकर इकट्ठा हुए और उस लकवे के रोगी को उठाकर यीशु मसीह के नगर में लेकर आ गए, यीशु मसीह के पास लेकर आ गए। और यीशु मसीह के सामने जब रखा तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पुत्र, ढांढस बांध। हालेलुया। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? ढांढस बांध। अब जब आप किसी परमेश्वर के दास के पास जाते हैं तो वो क्या कहता है? चिंता न करो, परमेश्वर सब कुछ करेगा। बहुत तरह के हैं, कई लोग आपको कई तरह की बातें भी अलग करेंगे। अगर कोई सच्चा परमेश्वर का दास है तो वो क्या बोलेगा? चिंता मत करो, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करेगा, और आपको चंगा भी करेगा, आपको आशीष भी देगा, आपको नया जीवन शुरू करने के लिए वो एक अवसर भी देगा, ताकि आप सदा खुश रहें अपनी लाइफ में, ताकि आप आनंदित रहें। आप तो प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने भी यही कहा। प्रभु ने कहा, हे पुत्र, ढांढस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। इसका मतलब जो बीमारी थी वो किसके कारण थी? बीमारियां बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर की महिमा के लिए आती है। एक बीमारी दुष्ट आत्मा की ओर से आती है, एक बीमारी हमारे ही पाप के कारण आती है, जो जहां पे लिखी गई है। इस व्यक्ति के जीवन में क्या था? अगर प्रभु ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए, तो इसका मतलब वो झगड़ा किस चीज से गया था? वो अपने पापों से, अपने गलत कामों से वो जकड़ा गया था और लकवा हो चुका था। उसका कमर काम नहीं करती थी, चारपाई में चला गया था। इसका मतलब उसने बहुत सारे पाप किए थे। अकमान में एक और पापी को भी प्रभु ने कहा था, तेरे पाप क्षमा हुए। 38 साल वाले रोगी को क्या कहा था प्रभु ने? तेरे पाप क्षमा। सर बाइबल के अंदर एक ही नहीं है, कई लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा। तो पाप हमारी जिंदगी में ऐसे कैसे हमें बीमार कर सकता है? मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। दिल्ली की एक सिस्टर की है, प्रभु के ऊपर विश्वास करते थे वो, और वो व्हील चेयर के ऊपर चले गए। व्हील चेयर समझते हो आप? जो कुर्सी होती है उस पर बिठाते हो मरीज को, हॉस्पिटल में लेके जाते पीछे से धक्का लेकर, उसे कहते हैं व्हील चेयर। बहुत सारे परमेश्वर के दासों से उसने प्रार्थना करवाई, बड़े से बड़े परमेश्वर के दास थे। एक होता है जो कि परमेश्वर का दास अगर देख भी ले तो ठीक हो जाएगा, ऐसे भी वो प्रभु के दास हैं इस धरती के ऊपर। वो ऐसे हाथ को कर दे तो लोग ऐसे मसा से भर जाएंगे, ऐसे लोग हैं। बड़े से बड़े परमेश्वर के दास से उन्होंने प्रार्थना करवा ली सिस्टर ने, लेकिन वो चंगे नहीं हुए। और खुद वो हैरान थे कि मैं चंगी क्यों नहीं हो पा रही हूँ, ऐसे क्या कमी है मुझ में जो परमेश्वर मुझे चंगा
नहीं कर रहा। एक बार उसे उसका सामना हुआ एक परमेश्वर के दास के साथ, वो जब प्रेयर कर रहा था तो परमेश्वर ने उससे बात की। परमेश्वर ने कहा इसे अकेले में लेके जाकर इससे बात कर। तो उसने परिवार को बोला कि मुझे इनसे अलग बात करनी है, मुझे 1 या 2 मिनट दीजिए। तो उन्होंने एक अलग रूम उनको दिया कि आप इनके साथ यहाँ पर बात कर सकते हैं। जब परमेश्वर के दास गए और परमेश्वर के दास ने उस बहन से जब बात की तो परमेश्वर के दास ने कहा तुम्हें माफ करना है। क्या करना है? तुम्हें माफ करना है। वो कहती है पास्टर आपको कैसे मालूम? बोलता मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा मैं आपसे वो बात कर रहा हूं कि आपको क्या करना है? माफ करना है। कहती हाँ पास्टर साहब, मैंने 20 साल से एक व्यक्ति के प्रति अपने दिल में नफरत रखी। उसने मेरे साथ बड़ा गलत काम किया, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा खा लिया, काफ़ी चीज़ों में मेरा नुकसान उसने किया। इसलिए मेरे दिल के अंदर बड़ी नफरत है कि वो बर्बाद हो जाए, वो मिट जाए, वो उसका कुछ ना रहे, परंतु वो बढ़ता जाता है और मैं व्हील चेयर के ऊपर आ गई हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के दास ने कहा उसे भूल जा और उसे माफ कर। जैसे उसे तौबा की प्रेयर करवाई, उसके पाप क्षमा हुए, वो गई तो अंदर व्हील चेयर पे थी, वो खड़ी होकर वापस आई। हालेलुया। कुछ ऐसे चमत्कार परमेश्वर हमारी जिंदगी में करता है जो बिना प्रेयर के भी हो जाते हैं, जो बिना प्रार्थना के भी हो जाते हैं, बिना बाइबल पढ़े भी हो जाते हैं। कई बार परमेश्वर हमें बोलता है तो उन चीजों को छोड़ जो तेरे जीवन में घाटी का काम करती है। जब हम उनसे बाहर निकलते हैं, जब हम उनसे बाहर आते हैं तो परमेश्वर हमें आशीषों के साथ, अपने मसीह के साथ, अपनी ग्रेस से भरकर वो हमें इस्तेमाल भी करता है। फिर हालेलुया। अगर एक व्यक्ति 4 घंटे प्रेयर कर ले और एक से नफरत रखे, क्या उसकी प्रेयर का कोई फायदा है? हालेलुया। अगर एक व्यक्ति पूरी बाइबल का एक अध्याय पढ़ ले, एक पूरा वो मेडिटेशन कर ले, इसके ऊपर ध्यान लगा ले और इसको पढ़ने के बाद बोले हम उसको थोड़ी पता है मैं बाइबल का जानने वाला हूँ, क्या उसका बाइबल पढ़ने का फायदा है कोई? हम क्यों बाइबल पढ़ते हैं? मैं प्रचार करने के लिए बाइबल कभी नहीं पढ़ता। कभी मैं बाइबल के आज कलीसिया को क्या सिखाना केड़ा किन्ने दशवास दी ताकि क्लास लगानी है, केड़ा नहीं पिछले हफ्ते कि क्लास लगानी है, अच्छा उन्हें एक तारी क्लास। मैं ऐसे कभी प्रचार तैयार नहीं करता। मैं अपने लिए पढ़ता। बाइबल हमने किस लिए पढ़नी है? बाइबल किसको सिखाती है? जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल किसी को सिखाती है कि पढ़ने वाले को सिखाती है? क्या सिखाती है? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा मैं जगत में इसलिए आया कि मैं पूरे संसार के लिए अपनी कुर्बानी दूंगा। उसने कहा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया। उसने कहा तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम किया करो। तो मुझे बाइबल की बातें बतानी है, चाहे अपनी कड़वाहट मुझे बाहर निकालनी है। आपने परमेश्वर का वचन शेयर करना है, अपनी गवाही को शेयर करना है, जो अपने दुख को सुना सुनाकर दूसरे को भी दुखी कर देना है। हालेलुया। जब भी परमेश्वर के लिए आप अपने मुंह को खोलें तो अपने नेगेटिव चीजों को कभी ना बोलें। नेगेटिव चीज एक ही बोलनी, मैं बड़ी परेशान होती थी जी, पर जब ना यीशु मसीह जिंदगी जा गया बढ़िया, सब कुछ बल्ले बल्ले हो। हालेलुया। कई लोग बड़ा के बोलते हैं ओ शराब बड़ी पीते हैं, लड़ाई बड़ा होता, झगड़ा बड़ा होता, जेल बड़ा होता, दूजे चंगा नाराज करके ना फिर बोलना यीशु मसीह ने सब ठीक करता। कोई फायदा है उसका? हालेलुया। नेगेटिव चीजों को कम बोलना। आप एक व्यक्ति को 10 चीजों बोलो ना, आप अपने घर में अच्छे से रहा करो, कमाई किया करो, माता पिता की आज्ञा पालन कराया करो। अगर उसकी एक चीज आपकी मालूम होगी ना कि ये सिस्टर थोड़ा गुस्से वाली है, वो 10 चीजें आपकी शिक्षा को भूल जाएगा, आपके गुस्से को याद रखेगा। नेगेटिव जो चीजें होती है उनका प्रभाव ज्यादा होता है, जो पॉजिटिव चीजें होती है उनका प्रभाव कम होता है। अगर पॉजिटिव चीज का प्रभाव आपके ऊपर ठहर गया तो नेगेटिव चीजें जितनी भी होगी वो सब आपकी जिंदगी से फायर होंगी फिर वो। हालेलुया। तो जहां पर 4 लोग लेकर आए, जहां और भी कई लोग लेकर आए, कौन लेकर आए थे? जिन्होंने प्रभु से आशीष पाई थी, जिन्होंने छुटकारा पाया था। आज हम बोलते हैं हम सेवा करना चाहते हैं, प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, प्रभु के लिए काम करना चाहते हैं,
लेकिन वो चीजें कहाँ पे होती है? कईयों के दिमागों में होती हैं, कईयों के होठों पर होती हैं, कईयों के मन पे होती है, पर वो कर नहीं पाते। लेकिन जहां पर बाइबल कहती है जिन लोगों ने प्रभु से आशीष पाई थी उन लोगों ने लकवे के रोगी को पकड़ा, उसे उठाया, अपना टाइम दिया, हो सकता है पैसा भी खर्च किया हो सकता है उसे उठाकर लेकर आए हो और प्रभु के सामने उसे रख दिया। और प्रभु क्या कह रहे हैं? कहते हैं ढांढस बांध। क्या आपको लगता है प्रभु सिर्फ उसी व्यक्ति को कह रहा था जो बीमार था? अगर 4 व्यक्ति उसके साथ खड़े हैं, एक रोगी बीच में खड़ा है 5वां, तो प्रभु यीशु मसीह रोगी को बोल रहे हैं, तो फिर मैं आपको कहावत बताता हूं, कमाती नू तो सुनावा नू। मेरी बात समझ आ रही है आपको? प्रभु यीशु मसीह किससे बात कर रहे थे? रोगी से भी और उन चारों से भी जो आसपास खड़ रहे थे। कह रहा था, प्रभु कह रहा था डांडस बांधो। रोगी को कह रहा तू डांडस बांध चंगाई होने के लिए, और जो काम कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, उसको लेकर आए थे, प्रभु उनको कह रहा तुम भी डांडस बांधो, तुम और करोगे यीशु मसीह के नाम में, तुम और करोगे। परमेश्वर उनको कह रहा था, और परमेश्वर ने क्या कहा उनको? कहा है पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। अब जो लोगों ने चंगाई पाई थी वो लोग समझ के कि हाँ कि जब मैं उसके बाद यहां पर हम पढ़ेंगे आगे। इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। अब बहुत सारे लोगों ने सोचा कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की निंदा करता है। आज भी मैं आपको बता दूं, धरती के ऊपर और आकाश के नीचे आज भी कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम पापों से मुक्ति पाए। आपको वो चंगाई दे सकते हैं, जादू टोना करके आपका हल कर सकते हैं, कई चीजों से आपको लगेगा वहां वही उस स्थान के ऊपर जाने से मुझे बड़ा आराम मिल रहा है, हमारे घर में बहुत सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन आपके पापों से आपको वो मुक्ति नहीं दे सकते। सिर्फ एक ही बाइबल कहती है, अगर तुम पापों से अपनी जिंदगी को स्वर्ग राज्य में जोड़ना चाहते हो तो आपको अपने पापों से पश्चाताप कर कर यीशु मसीह में बपतिस्मा लेकर अपना जीवन उसे देकर तब तुम माफी को ग्रहण कर सकते हो। रोमियो उसका जब हम 10 वचन का अध्याय उसके अध्याय 10 में 9 और 10 उसके पढ़ते हैं हम, तो वहां पर लिखा हुआ है, प्रभु ने कहा वहां पर यदि कोई अपने मुंह से अंगीकार करे और मन में ये विश्वास करे कि यीशु ही प्रभु है तो वो नीचे उद्धार पाएगा। तो उद्धार पाने के लिए हमें कौन चाहिए? यीशु मसीह। बिना प्रभु यीशु मसीह के हम उद्धार नहीं पा सकते। तो लोगों ने कहा ये निंदा करता है, लोगों ने कहा जे परमेश्वर की निंदा करता है। तुम लोग अपने अपने मन में क्यों विचार कर रहे हो? प्रभु यीशु मसीह हमारे मन के विचारों को भी जानते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे मन के विचारों को जानते कि नहीं जानते? जो आए हैं आज उनके मन के विचारों को भी प्रभु जानते हैं, जो नहीं आए प्रभु उनके मन के विचारों को भी जानते हैं, और हम सब मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति कर रहे हैं। परमेश्वर हमारे एक एक जन के विचार को परमेश्वर जानते हैं। हालेलुया। सहज क्या है? ये कहना तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना उठ और चल फिर। परमेश्वर ने फिर उनके सामने, मंडली के सामने कहा, फरीसियों से कहा, मेरा कहना क्या ठीक है? ये कहना ठीक है कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना ठीक है कि उठ और चल फिर? इस व्यक्ति से कहना, तुम क्या चाहते हो इस व्यक्ति के लिए क्या हो जाए? बाइबल कहते वो सब चुप रहे। आज बहुत सारे लोग कहते, बहुत सारे लोग बातें करते हैं, बहुत सारे लोग एक मैं मिला, अपने दोस्त से मिला, उन्होंने कहा आजकल चर्चों में प्रचार जो हो रहा है वो हो रहा है प्रोस्पेरिटी का। प्रोस्पेरिटी समझते हैं? मैं आपको बताता हूँ। प्रोस्पेरिटी का प्रचार होता है, वो कहते हैं आप लोगों को आप एक बस चंगाई के ऊपर आप प्रचार करते हो, लोगों को आप हीलिंग का प्रचार करते हो, लोगों को आप यही कहते हैं परमेश्वर आपको सुख शांति देगा, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा, परमेश्वर आपको बीजे लगाएगा। आप यीशु मसीह का प्रचार नहीं करते। मेरी व्यक्तिगत किसी व्यक्ति से बात हो रही थी, तो मैंने बोला ये आप पकड़ो भाई साहब बाइबल, मुझे बताओ मैं इसमें से कौन सा प्रचार करूं। जहां जहां प्रभु यीशु मसीह गए हैं
मुझे एक भी जगह बता दो जहां प्रभु यीशु मसीह गए और चमत्कार ना हुआ। पूरी बाइबल आप पढ़ लो, हालेलुया। एक भी बाइबल में से अब 9 अध्याय के अंदर आप पढ़ो तो कम से कम प्रभु ने 5 से 6 चुनाइयां यहाँ पर की हैं एक ही अध्याय के अंदर। तो सोचो आगे 28 अध्याय है इस मत्ती रचित सुसमाचार में, तो 28 अध्याय में आप अगर आप 28 अध्याय की अगर आप 2-2 3-3 चिंगाइयां लो तो 100 से ऊपर चिंगाइयां इसी में होगी। हालेलुया। तो आपको लगता है कि आप सरदर्द से परमेश्वर के पास आए और सरदर्द के साथ आप परमेश्वर के पास से चले जाएं? क्या आपका परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है? जब एक बेटा जब एक बेटी अपने बाप के साथ अपनी मदर के पास अपनी माँ के पास जब वो परेशानी में आती है तो वो क्या कहते हैं? तू परेशानी में रह। क्या आप अपने बच्चों को कहते हैं कि तुम परेशानी में रहो, तुम चिंता में रहो, तुम टेंशन में रहो, कोई गल नहीं, घर का काम लगाया, पैसे नहीं कि तो आया कर दे, कोई गल नहीं, बंद कर दो। आप कभी बोलते हैं ऐसे? क्या बोलते हैं आप? परमेश्वर करेगा, हेल्प करेंगे आपकी। परमेश्वर कहीं ना कहीं से रास्ते खोलेगा। आप उसको दिलेरी देते हो, आप उसकी हिम्मत को बढ़ाते हो, आप उससे बात करते हो एज ए फादर एज ए मदर के आपके लिए कोई ना कोई रास्ता खुलेगा, परमेश्वर खोलेगा आपके लिए। तो सोचो जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जब हम प्रार्थना के साथ उसकी उपस्थिति में जाते हैं, जब हम वचन पढ़कर जाते हैं, जब हम परमेश्वर के दास के सामने जब आते हैं कि हमारी प्रार्थना की जाए, परमेश्वर हमारे रास्तों को खोले, तो आपको क्या लगता है परमेश्वर आपको निराश करेगा? मैं कहता हूं आपसे, वो कभी आपको निराश नहीं करेगा। वो करेगा, आपकी जिंदगी में बड़े कामों को करेगा। मूसा ने 40 साल लोगों को एक ही प्रचार करता रहा कि तुम एक देश में जाने वाले हो, तुम एक देश में जाने वाले हो, तुम एक बड़े देश में जाने वाले, तुम कनान देश में परमेश्वर तुम्हें लेकर जा रहा है। तो अगर कोई आज कहता है तुम्हें वीजा लगने वाला है तो वो गलत बोलता है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें देश में लेकर जाऊंगा, मैं तुम्हें दुनिया के कोने कोने में मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। तो कैसे लेकर जाएगा परमेश्वर? जो व्यक्ति परमेश्वर के जितना करीब जाएगा, परमेश्वर उसे उतना ही बढ़ाता जाएगा। जो व्यक्ति जितना परमेश्वर से प्रेम करेगा, परमेश्वर उसे उतना ही ऊंचा करता जाएगा। अब कलीसिया में ये लोगों को बहुत कम मालूम है कि हम परमेश्वर से प्यार कैसे करें, कैसे कर सकते हैं परमेश्वर के साथ प्रेम। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, जहां प्रभु यीशु मसीह आप जाने वाले थे, उसने 2-2 करके अपने चेलों को भेजा। और उस अध्याय में आप पढ़ो, वहां पर लिखा है, प्रभु ने कहा जो तुम्हारे आगे परोसा जाए, जो लोग तुम्हारे साथ करें, वो जैसा तुम्हारे साथ व्यवहार करे, तुम उनको आशीष देना, चंगा देना, वहीं पर रुकना, वहीं पर ठहरना। और जो घर तुम्हें ना उतारे, वहां पर अपने जूतों की धूल झाड़ा, ऐसे करके कि इन लोगों ने हमें घर पे नहीं उतारा। और जो तुम्हें उतारे उनको आशीष देकर आना। तो इसका मतलब क्या हुआ? परमेश्वर ये कह रहे थे कि जो मेरे दासों के साथ, जो मेरी दासी के साथ प्रेम करते, लव करते हैं, उन्होंने मेरे साथ प्रेम किया। और मुझसे प्रेम करने का अर्थ है कि आपको आशीष मिलना, आपकी जिंदगी में बड़े काम होना। पर आजकल होता क्या है, अगर हम किसी चर्च में जाते हैं, हमें ये चीज का निश्चय नहीं होता कि जो हमारी भेंटे है, जो हमारा 10वां हिस्सा है, वो परमेश्वर के कामों को लग रहा है, जो किसी के घर बढ़ने को लग रहा है, या किसी की अपनी जिंदगी जीने में लग रहा है। तो वो वहां पर क्या होता है, कई आशीष जो परमेश्वर हमें देना चाहता है वो हमें नहीं मिलती। उसका कारण होता है, उसका कारण क्या होता है, हमारी कड़वाहट हो जाती है पास्टर के प्रति, हमारी कड़वाहट हो जाती है कलीसिया के प्रति, हमारी कड़वाहट होती है अपने प्रति कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं क्या वो सचमुच परमेश्वर के लिए हो रहा है। तो परमेश्वर कभी भी हमें दो मन के अंदर परमेश्वर हमें कभी आशीष नहीं देगा। परमेश्वर हमें एक मन के अंदर परमेश्वर हमें आशीष देगा। जब हमें निश्चय होगा मेरा 100% परमेश्वर की सेवा के लिए जा रहा है, जिस परमेश्वर के दास हम चलते हैं वो 100% परमेश्वर की सेवा करते हैं। जी चर्च के हम हिस्सेदार बन चुके हैं, हम जीवित चर्च का हिस्सा है, तो जीवित बरकतें आपका हिस्सा बनेंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। फिर हालेलुया। तो परमेश्वर ने उससे भी यही कहा, परमेश्वर ने कहा तू डांडस बांध, तू इन फरीसियों की बातों को मत सुन, तो आसपास लोगों की बातों को मत सुन, तुम दूसरे जो आराधनालय दूसरे आराधनालयों का मतलब था, प्रभु यीशु मसीह कह रहा तो दूसरे पास्टरों की चिंता मत करना, तुम मत घबराना, ये तुझे क्या कहेंगे, ताना मारेंगे, मीना लगाएंगे, इधर चले गए उधर चले गए। प्रभु ने कहा डांडस बांध, अब तू जीवित चर्च का हिस्सा बना है, अब ग्रेस तुझ पर आएगी, अब मसा तुझ पर आएगा, अब परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह तुझ पर आएगा, तेरे पाप क्षमा हुए, उठ और चल फिर। हालेलुया।
फिर प्रभु ने कहा, फरीसियों को भी प्रभु ने जवाब दिया, उन लोगों को भी परमेश्वर ने जवाब दिया। 6 आयत में लिखा है, इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, उनको जवाब दिया कि तुम जान लो कि परमेश्वर के पुत्र को धरती के ऊपर भी पाप क्षमा करने का अधिकार है। पहले लोग कहते थे, आज भी लोग कहते हैं, मरने के बाद फिर पता लगना, हिसाब किताब फिर होना, फिर तकड़ी दे विच तोलिया जाना, किहड़ा घट निकलना ते किहड़ा बद निकलना। मेरे और तुहाडे लिए एक कैंसलेशन मसीह के नाम। असि जब प्रभु के पास हम जब आते हैं, जब आप परमेश्वर के आगे घुटने टेकते हैं, और जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ते हो 19 में, वहां पे लिखा गया है, यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके लिए क्षमा किए जाएंगे, और जिनके तुम छोड़ दो तो उनके लिए रह जाएंगे। तो इसका मतलब जो मेरे साथ तौबा की प्रार्थना करते हैं उनके पाप क्षमा हुए। तो फिर क्षमा स्वर्ग में जाकर क्षमा करवाने की जरूरत नहीं है। आपके पाप जहां क्षमा हो गए, आप शुद्ध हैं, आप पवित्र हैं, आप प्रभु यीशु मसीह में ब्लेस्ड हैं, और परमेश्वर के साथ हम कहां बैठेंगे? प्रभु यीशु मसीह के दाहिने हाथ। कल हमने क्या सुना था? यीशु मसीह कहां बैठे? परमेश्वर के दाहिने हाथ। तो हम कहां बैठेंगे? परमेश्वर के दाहिने हाथ, सज्जे हाथ, राइट हैंड। वी विल सिट नियर आवर गॉड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के दाहिने और हम उसके साथ बैठेंगे। हालेलुया। फिर उसने कहा, तब उसने लकवे के रोगी से कहा 6 वचन में, उठ अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। क्या कहा प्रभु ने? अपनी खाट, अपनी मंजी, अपना बेड ਜਿਹੜਾ लेके आते, 4 पाई ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੱਦੇ ਲਟਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ 4 लोग चुक के लेंदे। प्रभु ने बोला अपना गद्दा चुक, अपना मैट चुक ते अपने घर चला जा। वह उठकर अपने घर चला गया। लोग जे देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है। हालेलुया। इस आयत को आप ध्यान रखना कि जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं असि घर ही प्रेयर कर लेनी है, आपे ठीक हो जाना, आपे परमेश्वर ने कर देना है, आपे रब कृपा करेगा, आपे रब दया करेगा। हालेलुया। इस जगह लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया, अपने दासों को, अपनी दासी को जो रियल परमेश्वर की सेवा करते हो, ऐसा अधिकार दिया। जब वो प्रेयर करते हैं तो लोगों के अंदर एक उम्मीद आती है। जब परमेश्वर के दास, रियल दासी लोगों के घर में जाती है तो लोग इकट्ठा होकर आपस में बातें करते हैं। सचमुच आज की जो प्रेयर थी बड़ी पावरफुल थी। आज की जो संगति थी बड़ी जबरदस्त थी। लोग आकर कहते हैं कि फिर वो घर वाले को कहते पास्टर रब किथों लिया तुसी? हालेलुया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर, मैं कोई कायद बता दूंगा, कायद को पढ़ेंगे हम इसी अध्याय की, हम पढ़ेंगे 36 वचन में। 36 वचन में लिखे, जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वह उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, हालेलुया। लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को देखा तो प्रभु को तरस आया उनके ऊपर। मालूम है क्यों तरस आया? उसने लोगों को देखा कि है तो ये चर्च जाने वाले, है तो ये सेवा करने वाले, है तो ये बपतिस्मा पाए हुए, है तो ये प्रभु बोझ लेने वाले, लेकिन प्रभु ने कहा आप भी ऐसे भटके हुए हैं। ये लोग इतने व्याकुल हैं कि अब चर्च से भी इनको जाने को जवाब मिल चुका है और इनका कोई रखवाला रहा ही नहीं, कोई इनकी रखवाली नहीं कर रहा, कोई इनके घर प्रेयर के लिए नहीं आ रहा, कोई इनको अपने पास प्रेयर के लिए नहीं बुला रहा। तो प्रभु ने, बाइबल कहती है प्रभु ने उनके ऊपर क्या किया? तरस खाया और चेलों से कहा, अपने चेलों से फिर प्रभु ने कहा खेत पक चुके हैं, मजदूर थोड़े हैं, अपने पिता से प्रार्थना करो वो मजदूरों को भेजे। तब परमेश्वर फिर अपने रियल दास और दासी को आपकी जिंदगी में देता है, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में गवाहियों को दे सके, ताकि बड़े चमत्कार परमेश्वर आपकी जिंदगी में कर सके, ताकि बड़ी महिमा आपकी जिंदगी में उतर सके। हालेलुया। मैं आपसे इस बात के ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप 10 चर्चें घूम लें, लेकिन इस तरह का सिंहासन आपको कहीं नहीं मिलेगा लगा। कारण क्या है?
हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, हम क्या दिखाना चाहते हैं हमारे परमेश्वर को? हमारा परमेश्वर क्या है? फटी हुई दरी वाला परमेश्वर है हमारा, जिसकी हम सेवा करते हैं। ऐसा कोई चर्च के अंदर कोई फूल ही नहीं है हमारा परमेश्वर, ऐसा परमेश्वर है। चर्च के अंदर कोई सिस्टम ना हो, हमारा कोई ऐसा परमेश्वर है। लोग भटके हो, लोगों को आस ना हो, कोई बीमारियों से लोग जूझ रहे हो और उनके लिए कोई प्रार्थना करने वाला, उपवास करने वाला, उनके घरों में विजिट करने वाला ना हो, क्या हमारा परमेश्वर ये चाहता है? बाइबल क्या कहती है? यीशु मसीह क्या करता रहा? पढ़े 35 वचन को लिखा है, यीशु सब नगरों और गांव में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता रहा और हर एक की बीमारी को और दुर्बलता को दूर करता रहा। ये था प्रभु यीशु मसीह का काम। क्या करता था प्रभु? नगर नगर जाता था, गांव गांव जाता था, घर घर जाता था प्रभु यीशु मसीह और वहां के बीमारों को चंगा करता था। जो दुर्बलता दुर्बलता होती, जो कमजोर, जो वीक हो चुके थे अपनी बॉडी में, अपने स्ट्रेंथ में, कैंसर की वजह से, टीबी की वजह से, ऐसे गुप्त रोगों से बचे, जो दुर्बल हो चुके थे, मरने के ऊपर थे, प्रभु ने उनको भी चंगा किया। परमेश्वर ने उनके ऊपर भी दया की, परमेश्वर ने उनको भी छुआ, टच किया, परमेश्वर ने उनके ऊपर तरस खाया और अपने चेलों से कहा तुम भी इनके लिए ऐसा ही किया करो। मेरे पास ले आओ आप टीवी वाला, ले आओ कोरोना वाला, ऐसा नहीं होगा मैं मास्क डालकर प्रे करूंगा, ऐसे करेंगे हम प्रे, क्योंकि हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर। घमंड के साथ नहीं करेंगे, अगर घमंड के साथ करेंगे तो कोरोना लग जाएगा, लेकिन अगर प्रभु के अनुग्रह में दीनता के साथ है, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि परमेश्वर इस व्यक्ति के ऊपर दया कर तो तुझे महिमा मिले, तब वो व्यक्ति चंगा होगा। अगर मैं फोटो खींचकर खुद को दिखाना चाहता हूं, परमेश्वर कभी नहीं करेगा। फोटो सिर्फ एक होता है गवाही के लिए, ताकि लोगों के सामने की चेहरा हो कि परमेश्वर ने इस बहन के ऊपर, इस भाई के ऊपर अपनी महिमा को देकर इसे चंगा किया है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने उस लकवे के रोगी के पापों को क्षमा किया, उसकी बीमारी से, लकवे से उसे चंगा किया। उन 4 लोगों की जो लोग उसे लेकर आए थे, परमेश्वर ने उनको भी आशीषित किया। और मैं आपसे आज कहना चाहता हूं, आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में, आज हम से वापस नहीं जाएंगे। आमीन। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा, बड़ा काम करेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। अब हम क्लास ऑफलाइन कर रहे हैं। अब आज हम जा रहे हैं प्रभु भोज में।